नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं हे सुपञ्च नमोकारं सर्वभावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगवन्दो जगत्प्रियामय जय ईशयान भवं पेक्षयराणम् अपचिमो जय गुरुलोगाण जय महपामहादेव सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं संखेश्वर पुरोधातं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय स्वामिने सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मथेनो नमी महाराज ते जाए, कर्म बांधते जाए, उदय में आएगा दुख भुगतना है, फिर पाप करना है, कर्म बांधना है, उदय में आना। यह एक ऐसा विष चक्र है, अनादि काल से निरंतर चल रहा है। तो अब इस चक्र में से कैसे बाहर निकलेंगे, कहाँ से बाहर आ पाएंगे? इसका विकल्प एक ही है कि हम हर समय 18 पाप कम करें, तो हमारे 8 कर्म कम होंगे, तो उनका उदय भी नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा। जैन धर्म ने विशेष रूप से वीरति धर्म की स्थापना की है। वीरति धर्म 2 प्रकार के हैं, देशवीरति और सर्ववीरति। यहाँ देश यानी अल्प प्रमाण, वीरति यानी रति भाव से, दुख भाव से विमुक्त या विपरीत होना। अल्प प्रमाण को अणुव्रत भी कहा है, जिसमें 5 व्रत का पालन करना है। 18 पाप में से पहले 5 पापों को थोड़े थोड़े प्रमाण में घटाना है। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह घटाना है। इससे ही धर्म कहते हैं। इन 5 व्रतों को जिसने स्वीकार किया है उनको अणुव्रती या श्रावक या उपासक कहते हैं। सर्ववीरति यानी संपूर्ण रूप से सर्वथा प्रमाण में। यहाँ पहले 1 से 5 पापों को महाव्रत कहा गया है। इन 5 पापों को जो संपूर्ण रूप से सर्वथा त्याग करते हैं और महाव्रतों का पालन करते हैं, उनको साधु सर्ववीरति वाले कहते हैं। 18 पाप के 4 विभाग किए गए हैं। 1 से 5 पाप, 6 से 12 पाप कषाय या भाव कर्म भी है। ये पहले 5 पापों से भी भारी है। 13वें से 17 पाप ज्यादा वाचिक है और 18वां है मिथ्यात्व शैल का, जो मन वचन काया से होता है। 1 से 5 पापों की वीरति करनी है। इनके 2 विभाग है, देशवीरति और सर्ववीरति करने वाले। ये पचखान लेते हैं। सर्ववीरति वालों के लिए आजीवन पर्यंत पचखान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिस तरह से हम यहाँ पर ये चक्र, एक विष चक्र जो देख रहे हैं, अब जैसे आपने पाप का भी तो देखा है। अब नंबर ये है, जीव ने पाप किया था, अब वो पाप जो है कर्म का बंध बनाएगा। अब कर्म उदय में आएगा, अब वो जीव दुखी होगा ही होगा, फिर वो पाप करेगा, फिर कर्म बांधेगा, फिर वापिस उदय होगा,
फिर दुख आएगा, फिर वो पाप करता ही जाएगा सब। थोड़ा लास्ट वाले में और इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, आप देख सकते हो, ख्याल आ जाएगा। तो अब ये भी क्या है, एक ऐसा चक्र है। चक्र इन द सेंस इट इज जस्ट लाइक द व्हील, द व्हील जस्ट इट इज लोकेटिंग, यू सी। सो रनिंग इस कंडीशन के अंदर ये चक्र चलता ही रहता है। अब ये रुकता ही नहीं है सर। अब इसका चलना कहां से कहां तक है, अनंत काल तक। भूतकाल में भी अनंत बीत गए, भविष्य काल में भी अनंत काल। अब ये चक्कर रुकता ही नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसा चक्कर जब चलता ही रहेगा तो रुकेगा कैसे? अब कौन जीव रुकने वाले हैं? प्रवृत्ति तो चलती रहेगी, प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी, कोई रुकने की बात ही नहीं हो रही है। तो वही है कि फिर पाप करो, फिर कर्म बांधो, फिर वो कर्म उदय में आएंगे, फिर आप दुख भोगेंगे, फिर बेचारा नया पाप करेगा, फिर कर्म बांधेगा, फिर उदय में आएगा, फिर दुख भोगेगा, फिर वापिस। ये चक्कर रुकेगा कैसे? अब इसको रोकने का कोई प्रश्न है, तथ्यता है कि नहीं? अब या तो जीव पाप पर रुके या कर्म पर रुकेगा। उदय को रोके तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन उसके बाद जब कर्म उदय में आ जाए तो दुख तो आना ही आना है। फिर तो दुख रुकेगा ही कैसे, समझे? अब वो तो उदय में आएगा ही आएगा। अब जब उदय में आएगा तो क्या होगा, अंदर तो मिथ्यात्व पड़ा है, पाप की रुचि वाला, फिर वो पाप कराएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर जेल में से छुटकर आकर के फिर मर्डर कर, और वही हो रहा है, नरक में से भी निकल करके आकर के वापिस लोग पाप करेंगे, फिर दुखी। अच्छा, उनको दुखी होने का कभी एहसास नहीं होता है कि मैंने पाप किया इसलिए मैं दुखी हूँ, ये भी एहसास नहीं होता है। मिथ्यात्व इतना जबरदस्त होता है कि वो उसको कभी ख्याल आने ही नहीं देता। अब ऐसी स्थिति में अब इसमें और अगर हम थोड़ा सा जोड़ दें तो कैसे संसार का चक्र किस तरह से चलेगा साहब? तो आप ये देखिए, अब कुछ भोग तो जीव के क्या होंगे, ये जो है पापकारी भाव जो है, अब ये उदय में आया तो अब आपको जो है जो जीव जितने जीव जिस प्रकार से पाप करेंगे वो पापकारी भव हो गया उनका। पूरा भव, भव मतलब क्या है, जन्म, पूरा जीवन उनकी पाप प्रवृत्ति में बीत रहा है, पूरा जीवन बीत रहा है। अब वो पाप प्रवृत्ति में बीतता जाएगा, अब क्या करेगा, पूरा जीवन उनका दुख भोगने में बीतेगा। बरोबर है, नरक में जाएगा तो एक दिन भी सुख शांति नहीं, कई तिरियंचों के भव में चला जाएगा, एक दिन भी सुख शांति नहीं। शायद मनुष्य में आ जाए तो जन्म से ही रोग बीमारियां ऐसी पकड़ लेगी, वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। जन्मजात बीमारियां, गर्भगत बीमारियां, जैसे विकलांग बन जाए, मेंटली रिटार्डेड बन जाए, आंखों से अंधे बन जाए, मूंगे बहरे बन जाए, अब उसको तो पूरी जिंदगी दुख भोगना है। अब आप ही सोच लो, मेंटली रिटार्डेड पर्सन क्या करेगा, कैसे करेगा? आंखों से अंधे है, वो क्या करेगा? कानों से नहीं सुन पाएंगे, मूंगे बहरे होंगे, वो करेंगे कैसे? ऐसे जन्म उनके पूरे जीवन तक, भले वो 100 साल जिए, चाहे 1000 साल जिए, चाहे लाख वर्षों। क्यों भाई साहब, आज आप महाविद्यालय में चले जाइए, आज महाविद्यालय में 84 लाख पूर्व का आयुष्य है कि नहीं? तो वहां कोई जन्म से अंधे, लूले, लंगड़े, मूंगे, बहरे नहीं है क्या कोई? वहां पर भी होते हैं, क्षेत्र से गए हैं ना, क्षेत्र का प्लस पॉइंट अच्छा पुण्य है, चलो वो चले गए वहां पर, उससे क्या हो गया सब। लेकिन अब उनका कर्म तो यहाँ से लेकर गए,
जो पूर्व कर्म जिस प्रकार से ले गए हैं तो उनको जिंदगी भर दुख भुगतना है। आज यहाँ पर भी दुख भुगत रहे हैं। यहाँ पर फर्क कितना है, आयुष्य 80-90-100 का है, लेकिन ये कर्म कौन सा है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय। तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय ये कोई 50-100 साल का नहीं होता है। ये कर्म ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म ये तो चले जाते हैं 33-37 राघवक्रम तक चले जाते, इतनी लंबी लंबी टाइम लिमिट के कर्म है। अब वो कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, इतने लंबे काल तक भुगतेंगे तब क्या होगा। और उसमें हमारा 100 साल पूरा हो जाए तो 100 साल में क्या पूरा होने वाला, आयुष्य भव पूरा होगा ना। इसलिए हमने यहाँ पर ये जो दिया है ये भव है उसके। अब यहाँ पर आप सबकी ये भव है, तो भव मतलब पूरा जीवन उसको उसी में जाए। आज भी आप जाकर के देखिए, कई लोग जो है स्लॉटरिंग में, फिशरिंग में, पोल्ट्री में, इतने लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, सब करोड़ों लोग। अब ये स्लॉटरिंग, पोल्ट्री, फिशरिंग ये सब किसके हैं, पंचेंद्रिय जीवों की जीव हिंसा की बात है। एक एक इंडस्ट्री लगती है, हजारों लोग उसमें है। अब इतने लोग, हजारों लोग उसमें लगे हुए, उनको नींद में से उठते ही वो करना है, रात को सोते दम तक वही करना है। अब जो पोल्ट्री वाले हैं वो करेंगे क्या करेंगे, सोचिए उनको काम क्या रहेगा। अब पैसा मिल रहा है ना, पैसा लेने के लिए वो लोग इसी काम में लगेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में अब पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, 100-100 साल की जिंदगी उनकी पाप प्रवृत्ति में जा रही है। हाँ, खाने वाले जन्म से खा रहे हैं, अब पूरी जिंदगी खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो वो भी तो पूरी जिंदगी कर रहे हैं, जीवन भर चल रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब जीवन भर लोग एक ही प्रकार का पाप करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, तब उनको क्या करना, उनको क्या करना, आप सोचिए सुनिए। अब उनका जीवन कैसा बीतता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई भी पाप उनके जीवन में से कैसे छूटेगा। तो ये जो पाप कर लिया, अब वो पूरा जीवन भर किया, तो आगे जाकर पूरा जीवन भर दुख भोगने का ही जीवन। अब आप दुखी दुख भोगते जाओ, बस दुखी दुख भोगते जाओ, अब उसमें से आप बाहर नहीं। अब ये कैसी परिस्थिति है। अब फिर उसमें से निकल करके आए तो फिर वापस पाप करने का बहुत। अरे दूसरों की बात कहाँ करते हैं। महावीर स्वामी 19वें भव में 7वीं नरक में थे, और 7वीं नरक से निकल करके 20वें भव में वो सिंह में आए। अब बताइए साहब, सिंह क्या करेगा, जिंदगी भर तक सिंह क्या करेगा, कैसे करेगा। अब उसके पास क्या विकल्प है, पेट भरना है, सुबह भूख लगी है, उठते ही जाके किसी जीव को मारना है। वो जाएगा किसी जीव को मारेगा, तभी खाएगा, तभी पेट भरेगा। चलो भाई साहब, आज का मिल गया, आज का खा लिया, पेट भर के सो गया, चलो फिर वापिस कल होगी तब क्या करना, फिर कल वापिस वही बात, फिर वापिस कल वही बात। अब एक सिंह, लायन जो है, अब मान लो कि उसकी 10 साल की जिंदगी, अगर वो 10 साल जीता है तो एक बरस का हिसाब कितना है, 360 दिन का ही। अब उसके 10 साल के हिसाब से 3600 दिन हुए। अब एक दिन का एक पंचेंद्रिय प्राणी को मारेगा, वो कोई चींटी मकोड़े नहीं खाता है, लायन टाइगर कोई घास नहीं खाता है, उसको तो पंचेंद्रिय जीव को ही मार के खाना है। अब एक दिन में एक पंचेंद्रिय जीव को मार के खाए तो 10 साल की उसकी लाइफ के अंदर वो 10,000 3,600 लोगों को मार के खाए। अब ये सब पंचेंद्रिय प्राणी, अब इनको मार के खाने से उस लायन को कितने बड़े वर्षों की, कितने लंबे टाइम की नरक मिलेगी, सोच लो। अब वो जाएगा नरक के अंदर, चौथी नरक में। मैं महावीर स्वामी की बात कर रहा हूँ। अब वो 20वें जन्म में फिर वापस निकल करके आए। अब लायन के भव में से निकल करके आए, फिर वह जाकर के 21वें जन्म में फिर चौथी नरक में गए, फिर वहां से निकलेंगे। अब चौथी नरक में चले गए तो वहां उनको जो है 10 सागरों का जीवन बिताना है।
10 सागरों पंप तक इतने लंबे काल तक वो क्या करेगा क्या वहां पर? एक मिनट के लिए सुख शांति नहीं है, ऐसी नरक होती है। आपको यहाँ तो कम से कम 12 घंटे का दिन बीता, चलो अब रात को 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे आप लोग शांति से सो तो जाते हो। अब किसके घर में क्या सुविधा है, किसके घर में क्या सुविधा है? बढ़िया, आपने डनलॉप की गादी लगा दी, 2 तकिए लगा दिए, एसी लगा दिया, फैन लगा दिया, चलो आराम से सोते रहो। अब कल सब उठेंगे, सुबह उठेंगे तब। तो नरक के अंदर उसको बेचारे को 1 मिनट की नींद नहीं है। अब नींद नहीं आती है ऐसा मत बोलना, लेकिन वो सोने जाए तो उसको दूसरे आकर के और मारते। अब वो तो बेचारा 1 मिनट भी सुख शांति उसको नहीं है। इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, इतनी तीव्र पीड़ा है साहब। अब फिर भी वहां से बाहर निकलेगा, अब उसके ज्ञान के ऊपर आवरणीय पर्दा छा जाएगा और फिर उसको पता ही नहीं है कि मैं नरक में इतने दिन भुगत भुगत करके आया हूँ। अब वो कुछ भी नहीं जानता। चलो फिर से वापिस लग जाओ। अब जिस घर में पैदा हुआ है वो घर भी नीच गोत्र का है। जिस घर में पैदा हुआ है वो स्लम एरिया में है। जिस घर में पैदा हुआ है वहां जन्म से ही मछलियां पकड़ रहे हैं साहब। अब उनके बाप दादा 7 पीढ़ियों से जो है बिजनेस ही वो चला रहे हैं साहब। चलो, हाँ चलो तुम भी बैठो, चलो हाथ बटाओ थोड़ा सा, चलो तुम ये करो, चलो ये पैकिंग करो, ये उठाओ। थोड़ा थोड़ा काम करते करते उसको जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे साहब। अब आज ये करेगा तो कल वो भी करेगा, फिर वापस पूरा जन्म का जन्म बीतता जाएगा, जीवन उसी में चला जाएगा। फिर वैसे ही करता 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 निकलता जाएगा। क्या करना, बचेगा कैसे? पूरा जीवन चला जाए, फिर जाओ, फिर नरक में जाओ, फिर वापस पूरा जन्म वहां दुख भुगतो था, या तिर्यंत में चले जाओ या पशु पक्षी में चले जाओ, फिर पूरा जीवन दुख भुगतो। अब गधा भी बनेगा तो माल ढोते हुए सब पूरी जिंदगी बितानी। घोड़ा भी बनेगा तो घोड़ा हाउस कार्ट के अंदर जो है वो जुड़ करके पूरी जिंदगी दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। बैल बन गया तो बुलक कार्ट के अंदर जा, वहां उसको चाबुक पड़ती जाएगी, वो चलता जाएगा। केमल बन गया तो केमल काट के अंदर जुड़ करके उसको वहां पर चाबुक लगा करके ये लोग दौड़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। सब ये हालत है सब जगह पर। देख क्या करेंगे अब, जब तक उस घोड़े के अंदर दम है, चलने का दम है, लोग दौड़ाते रहेंगे। अब वो देखते हैं मनुष्य को तो देखने पर भी पता चल रहा है हाँ सब बुजुर्ग हो गया है, बुढ़े हो गए, बड़ी उम्र हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब बेचारे इन पशु पक्षियों के प्रति तो कोई छोड़ने को तैयार नहीं। बचपन से लेकर के उनको इसी में जोड़ देते हैं। अब एक बैल बन गया तो बैल की जिंदगी है कितनी, 20-25 साल की जिंदगी है। एक घोड़ा बन गया तो उसकी जिंदगी है कितनी, 30-40 वर्ष की जिंदगी है। एक डोंकी के अंदर गया तो उसका जीवन है कितना सा, 5-10 साल तो मुश्किल है। उसमें भी इतना चाबुक मार मार कर ओवर काम कराते कराते ढोते ढोते बेचारे को अब खाने को तो कम मिलेगा और काम ज्यादा करेंगे तो पूरा जिंदगी भर दुखी होकर मरेगा। ऐसी परिस्थितियां हैं। महावीर कह रहे हैं भाई साहब, मेरी लाइफ आप देख लो, मेरे 27 जन्मों का जीवन आप देख लो, मेरे 27 जन्मों का जीवन देखोगे, लाइफ मेरी कैसी चली है, इतने जन्म मेरे कैसे बीते हैं, वो देख करके तो कम से कम थोड़ा बहुत पाठ ले लो। थोड़ा बहुत तो कम से कम देख करके तो बहुत पाठ ले लो। कुछ तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करो, कुछ तो पाप से बचाने की कोशिश करो, नहीं तो आप कैसे बचेंगे, कैसे? अब इसके अंदर ये जो चल रहे हैं, ये पापकारी प्रवृत्ति और पापकारी भाव, अब इसके साथ साथ में फिर आप ये देखिए, समझे कि नहीं, करना हमको कितना है, आप करेंगे कितने, ये 18 पाप, अब इससे बनेंगे कितने, 8 कर्म। फिर वापिस उदय में आएंगे, फिर वापिस 18 पाप करो, फिर वापिस ये उदय में आएंगे, फिर 8 कर्म बांधो, अब फिर वापिस ये उदय में आ गए सब लोग। क्या हुआ, चक्र तो चल रहा है ना ये। अब जिस तरह से ये निरंतरता इसमें है, अब ये चक्र आपका चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ये रुकेगा कहाँ पर, रुकने का नाम कहाँ पर है।
मैं अलग अलग चक्र बता रहा हूँ आपको, अलग अलग। आप देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा। अब करना क्या है, 18 पाप की प्रवृत्ति। ये पाप सभी जो है न तो स्वर्ग में रुक रहे हैं, न तिर्यंच में रुक रहे हैं, न मनुष्य में कम हो रहे हैं, न नारकियों में कम हो रहे हैं। अब ये सब जगह पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। अब इसको रोकना कैसे है? पाप को घटाने के लिए भी धर्म चाहिए, पाप रोकने के लिए भी धर्म चाहिए, पाप न करने के लिए भी धर्म चाहिए, पाप कम करने के लिए भी धर्म चाहिए। अभी बोला ना आपने। तो ये जो है चक्र जो चल रहा है, जिस तरफ से जो चक्र चल रहा है, करेंगे क्या हम? 18 ही पाप करेंगे, 8वां ही कर्म बांधेंगे। 8वां कर्म बांधेंगे, फिर उदय में आएंगे। फिर 18 पाप करेंगे, फिर उदय में आएंगे। फिर 8वां ही कर्म बांधेंगे, फिर उदय में आएंगे। फिर 18 पाप ये चक्र कहाँ रुकने वाला है? तो मैं ये कह रहा था कि पाप रोकना है कि कर्म कपाना है? दो में से पहले कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? ये आप सोच लो पहले, समझे कि नहीं? अब 18 पाप की प्रवृत्ति जो जिस प्रकार की है, धर्म यहाँ भी आ रहा है, धर्म यहाँ भी आ रहा है। 18 पाप किए हैं तो उसको करने के लिए वहां भी धर्म शुरू होगा। यहाँ 8 कर्म बंधे तो इसके लिए नेत्रा का धर्म होगा, इसके लिए संवर का धर्म होगा। अब दोनों तरफ से महावीर ने धर्म की व्यवस्था बहुत अच्छी करके दी है, दोनों तरफ से। अब करने वाला जो करे, तब जा करके महावीर कह रहे हैं आपसे नहीं छूट रहा है तो आप कम से कम तो करने की कोशिश करिए था। अब यही पाप है, समझे कि नहीं? नंबर 1। अब आपको जो है पहली बात तो क्या करना है, ये जो पाप है, अब पहले पाप को जो है आगे बढ़कर के नंबर 1 पाप को पाप मानना है। अब पाप को कम करना है, प्रमाण घटाना है, आगे चलिए था। अब और प्रमाण करना, कम घटाना है। अब आगे बढ़िए आप, और तब जाकर के आपको लगेगा अब पाप को छोड़ना है। और फिर आप जब आगे चलेंगे सर्वथा संपूर्ण, तो पहले कम से कम आप पाप को पाप है ये स्वीकार। अगर आपने पाप को पाप है ऐसा नहीं स्वीकारा तो यहीं से आगे नहीं बढ़ेंगे साहब। ये अगर मिथ्यात्व आकर के बैठ गया तो वो क्या बोलेगा, साहब मैं तो पाप को पाप ही नहीं मानता हूँ। अब वो नहीं बोलेगा, मैं तो पाप मानता ही नहीं होता, मैं पाप को पाप नहीं मानता हूँ। अब आप क्या करेंगे? फिर तो आगे कुछ भी नहीं होगा, ना तो कम करेगा, ना घटाएगा, ना छोड़ेगा, ना कुछ भी नहीं करेगा। तो पहले तो हमको ये देखना है कि उसको सबसे पहले सद्बुद्धि बनाओ कि वो पाप को पाप माने। ख्याल है? इसके पहले उसको जानना है, समझना है कौन सा पाप है, कैसा पाप है, कितने पाप है, कैसे पाप है, वो उसका ज्ञान प्राप्त करें। बस ज्ञान प्राप्त करने तक उसको जो है उसका उद्देश्य बताए, लक्ष्य बताए, वो करे। अब वो भी नहीं करेगा तो फिर मानने की तो बात ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करेगा सर। पहले आपको ये कहा है सम्यक दर्शन वाले को पाप को स्वीकार करो। मैंने किया, जस्ट कन्फेस योरसेल्फ दैट यस आई हैव कमिटेड दिस, यू हैव टू कन्फेस। अब पहले उसको स्वीकार करिए और फिर जाकर के, अब पहले मान लिया, अब जाकर के कम करने का प्रमाण करो और घटाने की कोशिश करिए था। अब आप पाप को छोड़ने की कोशिश, अब आप चल करके देश त्याग करते हो, थोड़ा त्याग करते हो, संपूर्ण त्याग करते हो, आप जो करना चाहो करिए साहब, जितने प्रमाण। अब आप अपने आप को देख लीजिए साहब, मैं इसमें से किस स्टेप पर आया हूँ, कहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर आप यहाँ 1 में भी है, 2 में, 3 में, 4 में, और किसी भी स्टेप पर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला आपको यह है कि आपने पाप को पाप मानना शुरू किया है,
चलिए साहब, अब घटाएंगे, कम करेंगे। अब देश वृत्ति धर्म आएगा। देश वृत्ति में आपको सर्वथा पाप का त्याग नहीं कहा है, थोड़ा 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 कम करते जाइए। ये हमारा धर्म हमको इस तरह से सिखा रहा है। और करते 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 जब आप पर टोटल कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, हाँ सर मैं अब 100% समस्त सब पापों को मैं छोड़ सकता हूँ, हाँ जी अब मैं घटा सकता हूँ, तब जाकर के आपको ये ख्याल आएगा। नहीं तो आपको ख्याल ही नहीं आएगा, आप कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं देख पाओगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम ये दोनों बातों को समझते तो जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक तरफ तो जो है दो विभाग आप कर लीजिए था, ये बाहरी पाप जो है और ये आभ्यंतर जो है, आभ्यंतर आंतरिक जिसको बोलते हैं। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? अब आप ये देखिए, अब ये 18 ही पाप है, सोचिए। अब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये चल रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर है। अब किससे कौन सा हो रहा है, कौन कौन सा कर रहा है, वो ये। अब जैसे हम करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, तो किसकी जरूरत पड़ गई, कब इसकी जरूरत पड़ी, कब ये करना है, कब ये करना है, कब कौन सा पाप करना है साहब। अब आपको जो करना है हर तरीके से आप अपने अपने तरीके से करते जाएंगे। कब किसकी कौन सी रुचि हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी। अब जिसमें इच्छा होगी उसी में तो प्रवृत्ति करेगा। अब जब वो पाप मानने को तैयार नहीं है तो करने में उसको कहीं कोई शर्म नहीं है, वो तो निश्चित रूप से अपने हिसाब से करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। तो ये बाहरी पाप प्रवृत्ति है। बाह्य मतलब क्या है? डे टू डे लाइफ में होने वाले बाहर के पाप। अब हमारी डे टू डे लाइफ कैसी है, हम कहाँ हैं, हम कौन से पाप कर रहे हैं, किस प्रकार के कर रहे हैं साहब, तो ये आपको ख्याल आ जाएगा। अब जिस प्रकार से है तो मैं बाहर बाहर पाप की प्रवृत्ति करता जा रहा हूँ। अब अंदर क्या है आपके पास, आंतरिक कक्षा के अंदर, अब इसी को आप समझ जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा ख्याल आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे, अब ये आप देख रहे हैं मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति। अब इन 28 प्रकृतियों के अंदर सबको मालूम है कि इनसे ये 18 प्रकार के पाप होने वाले। तो ये मोहनीय कर्म है और मोहनीय कर्म की ये 28 प्रकृतियां। अब ये प्रकृतियां हैं, आंतरिक का अभ्यंतर का मतलब ये हुआ अंदर आत्मा के साथ बंधी हुई ये सब कर्म की प्रकृति। अब इसमें से कौन सी कब उदय में आ रही है साहब, कौन सी उदय में आ रही है, तो ये तीन आपकी जो हो गई ये मिथ्यात्व की हो गई। पहली दूसरी तीसरी ये तीनों मिथ्यात्व की है, तो वो स्पेशली मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बांधेगा बांधेगा। अब ये जाकर आपको कौन सा पाप करा रहे हैं, ये 18वां मिथ्यात्व का पाप कराते ही जा रहे हैं। तो 18वां पाप है मिथ्यात्व का, वो रिपीट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार बस वही करते रहो, वही करते रहो, वही करते। अब ये चक्कर चलता ही जाएगा। अब इधर आप आ गए तो यहां से लेकर के ये आपके चलते 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 यहाँ तक,
ये कितने हो गए? 16 कसाय हो गए साहब। 16 कसाय जो है। अब इसके अंदर जो है सब पाप कौन कौन से आ गए? अब यहाँ आप देखेंगे, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, ये सब पाप जो है इनके उदय के कारण आने वाले। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ये चल रहे हैं 16 कसाय और आत्मा के साथ जुड़ी ही मोहनीय कर्म की कसाय मोहनीय की प्रकृति। अब उसके उदय से फिर क्या होने वाला है? छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, ये पाप की प्रवृत्ति होती रही। कर्म का उदय है, अंदर बंधी हुई कर्म की प्रकृतियां, अब उनका उदय होगा। उदय होगा तो फिर वापस 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्ति करेगा और फिर पाप की प्रवृत्ति करेगा, फिर मोहनीय कर्म बांधेगा, फिर वापिस उदय में आएगा, फिर वापिस 18 प्रकार की पाप प्रवृत्ति करेगा। ये आप क्यों समझ रहे हो? इसका निष्कर्ष क्या है? तो ये है कि अनंत अनंत काल तक जीव कैसे संसार के चक्र में परिभ्रमण कर रहा है, अनंत अनंत काल तक कैसे संसार चक्र उसका चल रहा है, कैसे उसके अनंत भव होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं इतने अनंत भव? आखिर क्या कारण क्या है? सोचिए, आखिर इतने भव होने का कारण कोई प्रयोजन कोई है क्या? बस पहली बात एक ध्यान में रखिए, जैन दर्शन ने कभी नहीं कहा कि ईश्वर ही कर रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, या ईश्वर के, नहीं साहब, कभी नहीं कहा। महावीर स्वामी ने तो साफ ये कहा है, हाँ, जीव पाप कर रहा है, कर्म बन रहा है, उदय में आ रहा है, फिर वापिस पाप कर रहा है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो हमारे हाथ में है ना, वहां तो अन्य धर्मों के अंदर तो आप छूट जाओगे साहब, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, बस ईश्वर ही तो कर रहा है, सब ईश्वर के कारण हो रहा है, तो वहां तो आपके हाथ में कुछ नहीं। यहाँ महावीर कह रहे हैं नहीं साहब, धर्म पुरुषार्थ प्रधान है, आपको प्रबल पुरुषार्थ करके या तो अंदर की कर्म प्रकृतियों को क्षय करके रोकिए, ताकि उदय में आकर के नए पाप कर्म न करें, और या फिर इधर देखिए, नए 18 पाप कर रहे हो उसको घटाइए, उसको रोकिए, ताकि कर्म बंद ना हो, बस बात इतनी सी। अब हम पापी प्रवृत्ति करें और कर्म नहीं बंधेगी, ये होने वाला है क्या? और कर्म बांध लिया तो फिर उदय में नहीं आएगा क्या? और कर्म उदय में नहीं आएगा तो कैसे रहेगा? कर्म का मतलब क्या है? क्यों बांधा, क्यों नहीं आएगा कर्म उदय में? जो भी कर्म बनते हैं वो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल उदय में तो आने ही है, सिर्फ उसको तो अबाधा काल का समय बीतेगा। अबाधा काल का समय थोड़ा सा बीत गया कि बात पूरी हो गई था, अब उसको कहाँ इतना, वो ऐसी स्थिति में है। तो ये तो चक्कर, अब आप बाह्य में सुधारना करना चाहते हो जल्दी या आभ्यंतर में था? आप इधर देखेंगे तो बाहर का आपके लिए जितना इजी है उतना आभ्यंतर का इजी नहीं है। आभ्यंतर में मोहनीय कर्म की ये 28 प्रकृतियां हैं और ये क्या है? 18 पाप की प्रवृत्तियां हैं। दोनों में शब्द का फर्क क्या है? ये हमने हमारे साथ जो जोड़ दी है वो ये है प्रवृत्तियां, और ये जो है इधर हम देख रहे हैं कर्म की प्रकृतियां। तो कर्म की प्रकृतियां क्या है और प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति बाहर से होने वाली मन वचन काया की क्रियाएं। आप 10 मिनट में या 2 मिनट में ये पाप पूरा हो जाएगा। आपने मृषावाद सेवन करके झूठ बोल दिया, 1 मिनट में पूरा हो गया, लेकिन वो जा करके आत्मा के साथ जुड़ करके कर्म का बंद कर देगा। अब वो 1,00,000 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा हिसाब, 1,00,000 वर्ष में नहीं, 1 करोड़ वर्ष में भी हिसाब पूरा नहीं होगा। अब हम कहाँ बचेंगे, कैसे बचेंगे, ये सोचिए आप। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ तक तो ये चला, अब इसके बाद ये कुछ वचन योग के पाप कर रहे हैं, आश्चर्यति हरति वैश्व जुगुप्सा के चल रहे हैं, फिर लास्ट में 3 चलते चलते आपके कौन से,
ये तीनों जो है ये वेद मोहनीय की कर्म प्रकृति। अब ये चल करके बाहर से आपको मैथुन सेवन में ये जब तीनों प्रकार की कर्म प्रकृतियां उदय में आएगी तो ये आपकी सेक्सुअल डिजायर्स में काम करेगी। अब सेक्सुअल डिजायर में विषय वासना की काम संज्ञा है। अब वो काम संज्ञा कोई है मेल की फीमेल के साथ, फीमेल की मेल के साथ, या ट्रांसजेंडर के साथ, या ज्योतिष के साथ। अब वो अपनी विषय वासना की काम संज्ञा की प्रवृत्तियों को चलाते अपना जीवन बिताए। ऐसे भी जीवन बिताने वाले लोग हैं दुनिया में, बहुत है। पूरी जिंदगी उनको उसी में मजा आ रही है, विषय वासना में, काम भोगों के अंदर ही उनको विषय वासना में मजा आ रही है। तो वो फिर और नए कर्म बांधेंगे। वेद मोहनीय है ना, इस संसार के समस्त जीवों के साथ है। चूहे बिल्ली में है, कुत्ते बिल्ली में है, घोड़े गधे में है, देवी देवताओं में है, नरक के नारकिक जीवों में है, संसार के सब जीवों के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसको कैसे कम करें हम? इसको भी कम करना पड़ेगा। इधर ये आ गया बाह्य प्रवृत्तियों के अंदर, ये चौथा पाप स्थान जो है ये मैथुन सेवन का पाप स्थान है। अब ये मैथुन सेवन का पाप स्थान है। अब वो मन से, वचन से और काया से अब अपनी इच्छाओं को संतोषने के लिए अब वो कोई कुछ भी करेगा। तो स्त्री को तो पुरुष का अट्रैक्शन रहता है, पुरुष को स्त्री का अट्रैक्शन रहता है, जेंडर को तो ट्रांसजेंडर को, थर्ड को तो और भी समस्या है। तो ये तो चलेगा ही चलेगा। अब ये कैसे छूटेगा, ये कम कैसे होगा? आप ये मत सोचिए कि उम्र हो गई है। भाई साहब, उम्र होना अलग बात है, लेकिन फिर भी तो ये कर्म अपना जोर तो करेगा, उदय में तो आएगा, मानसिक विकार तो बनाएगा, विचारों को तो बिगाड़ेगा, फिर अंदर से जो है वही प्रकार कराता है। ये चलता ही रहता है, साथ में ही है। अभी तो हम खाली इधर कर्म की प्रकृतियां समझ रहे मोहनीय की, इधर 18 पाप की प्रवृत्तियां, क्योंकि ये बाहर से हम कर रहे हैं। बाहर कर रहे हैं मतलब मन, वाचन, काया आपके तीनों बाहर जाकर एक्टिव हो रहे हैं। सारे निमित्त इसके अंदर बाहर के हैं, और ये हमारी आभ्यंतर कक्षा की इंटरनल है। इंटरनल के अंदर जो हमने कर्म की प्रकृतियां बांध करके उपार्जन करके रखी है वो है। तो वो जब कर्म की प्रकृति है तो ये उदय होगा। ये तो ऑलरेडी आत्मा में स्टॉक में है, इनका उदय होगा सब। अब इनका उदय होगा तब आप क्या करेंगे? ये कह रही है कि हंसना रोना है, ये रति अरति है, राग द्वेष कराएगा, समझे कि नहीं, पसंद ना पसंद कराएगा। अब ये पराई निंदा है। अब ये भी तो रुचि के विषय है, लोगों को नहीं छूट रहे हैं। हालांकि पराई निंदा करने में कुछ मिलता नहीं है। कुछ लोगों को जेलसी करने का नेचर हो गया, लेकिन जेलसी करने से मिल क्या रहा है? कोई किसकी जेलसी कर रहा है, कोई किसकी जेलसी कर रहा है, किसी ने किसी के साथ, किसने किसी के साथ, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या फायदा है करके, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। भय शोक जुगुप्सा, अब ये भय का विषय आ गया। अब ये शोक का है, ये जुगुप्सा की है। तो ये छह जो है ये क्या हो गई साहब? ये छह लोक कसाय की प्रकृतियां। अब ये छह लोक कसाय की प्रकृतियां हैं। अब यहाँ से ये उदय में आएगी तो फिर अव्याख्यान, शून्य, रति अरति, पर परिवार, वैशावाद, ये चक्कर चलता रहेगा। मैंने क्या कहा, इधर ये कर्म की प्रकृतियां, ये कर्म की प्रकृतियां उदय में आकर फिर 18 पाप कराएंगे, फिर 18 पाप करेंगे, फिर जाकर के ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां बंधेगी, फिर ये कर्म उदय में आएगा, फिर जीव 18 पाप करेंगे। ये क्या चल रहा है साहब? अब ये साइकिल आपकी रुकने वाली नहीं है। ये ऐसी एक चैनल साइकिल चल रही है, पाप में से कर्म, कर्म में से पाप, पाप में से कर्म, कर्म में से पाप। अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो सिर्फ आपको जो है धर्म भी ऐसा धर्म चाहिए,
नहीं तो कई बार हम जो है ऐसे धर्मों में चले जाते हैं, वहां इसकी समझ ही नहीं है। कहाँ समझ ऐसा? जब एक बार लोगों ने ईश्वर के अधीन सब कुछ छोड़ दिया, वो सब कुछ ईश्वर के अधीन करके बैठ जाते हैं, तो वो क्या समझेंगे इसमें? वो कैसे स्वीकारेंगे इन बातों को? वो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। बस वो जो कुछ है बस ईश्वर 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 करते रहेंगे। और वो भी ईश्वर को क्या बोलना है, बस हे ईश्वर तुमने सृष्टि का सर्जन किया है, तुमने ये लीला की है, तुमने दुनिया बनाई है, वाह ईश्वर वाह तुमने। तो रोज रोज हमेशा यही बोलते रहोगे? पूरी जिंदगी यही बोलते रहेंगे? कैसे करेंगे? तो ये तो चक्र है, ये तो संसार का चक्र है, चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें से जब हम आए हैं, हमने ये धर्म समझने की कोशिश की है, तो महावीर ने सबसे पहले जीवों को ये कहा है कि आप पहली बात तो ये स्वीकार लो, आप ईश्वर के अधीन नहीं हो, अपने अपने किए हुए कर्मों के अधीन। कर्म आपके हाथ में है, आप खुद कर रहे हो और खुद ही कर रहे हो, तो खुद को ही फल भुगतना है। मेरे कर्म का फल भुगतने के लिए दूसरा नहीं आएगा और दूसरे के कर्मों का फल भुगतने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। जो जो है वो अपने 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 सब कर्म फल भुगत रहे था। अब क्या हुआ है, दुनिया के अंदर एक ही जैन धर्म ऐसा बचा है कि जिसने इस प्रकार की ऐसी कर्म फिलोसॉफी स्वीकारी। अब बाकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, न पाप की बात कर रहे हैं, न कर्म की बात कर रहे हैं, न कर्म की बात कर रहे हैं, न पाप प्रवृत्ति, न प्रवृत्ति की बात है, न कर्म की प्रकृति की बात है। बस ईश्वर, द गॉड हैड क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर द बेस्ट सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग। बस अब मनुष्य को पैदा किया है ना ईश्वर ने, तो मनुष्य को पैदा किया तो उसके खाने का इंतजाम किया है। तो खाने के लिए पशु पक्षी, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ऑल एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। व्हाट अबाउट दैट? तो एनिमल हैव नो लाइफ, द बर्ड्स हैव नो लाइफ, दे हैव नो लाइफ एट ऑल। You can use it, you can eat it, whatever you want for the survival of fittest। बस आप अपने हिसाब से करते जाओ। अब क्या करना है भाई साहब? अब ऐसी बातें जब करेंगे तो फिर दुनिया में कौन सा पाप रुकेगा? फिर जो है पहले प्राणातिपात है, दूसरे मृषावाद है, तीसरे अदत्तादान है। संसार के ये 5 तो सबसे बड़े पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, व्यभिचार, परिग्रह। इस संसार के सबसे पहले सबसे मुख्य बड़े पाप है। अब इनको रोकना कैसे? कैसे रोके कैसे? अब महावीर ने किया, जब तक पाप नहीं रोकोगे वहां तक आपका धर्म शुरू नहीं होगा। सबसे बड़ी बात महावीर ने ये कर दी, पाप घटाओगे नहीं, पाप रोकोगे नहीं, पाप कम करोगे नहीं, आपका धर्म शुरू ही नहीं होगा। धर्म ही शुरू नहीं होगा। सोचिए लोग क्या करते हैं, नहीं 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 हम पुण्य कर लेंगे ना तो पुण्य प्लस में बढ़ जाएगा, तो फिर पाप माइनस हो जाएगा। भाई साहब ऐसा नहीं है। पाप का डिपार्टमेंट अलग है, पुण्य का डिपार्टमेंट अलग है। पुण्य पुण्य के डिपार्टमेंट में है, पाप पाप के डिपार्टमेंट में है। आप एक से दूसरे का कोई प्लस माइनस मत करिए अपने आप से। अपनी इच्छा से किसी को प्लस में किसी को माइनस में सेट करके आप रख लो कि नहीं नहीं हो गया हो गया हो गया, ऐसा मत करिए। ये धर्म बिल्कुल केवली ने, सर्वज्ञ ने एक इस प्रकार का ऐसा प्रैक्टिकल बताया। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गॉड, आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो। महावीर ने पुरुषार्थ का धर्म दिया है, ये आपका अपना खुद का पुरुषार्थ है। आपको खुद का पुरुषार्थ करना है। आपने ये कर्म बांधे हैं, ये उदय में आएंगे, ये उदय में आएंगे तब ऐसी ही प्रवृत्ति होगी। या फिर ये 18 पाप की प्रवृत्ति कर रहे हो, ये जाकर के 28 प्रकार की मोहनीय कर्म की प्रकृतियां बंधेगी। अब जब ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां बंधेगी, अब आपको जो है फिर परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि कर्म स्टॉक में पड़ा है, सत्ता में पड़ा है, वो आज नहीं तो कल उदय में आएगा ही आएगा साहब। अब इसमें से आप कैसे करेंगे साहब? तो यहाँ जाकर के अब महावीर ने ये कहा है कि ये है मोहनीय कर्म। अब ये चारों दिशा में अपनी तरह से चल रहा है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मोहनीय कर्म, अब ये उसकी 28 प्रकृतियां हैं। एक डिवीजन, पहला रास्ता इसका नंबर 1 का जो है वो है मिथ्यात्व। अब ये अलग अलग 3 तरीके से प्रकट होगा। इधर आप इस दिशा में चले जाओ तो दूसरे नंबर पर ये आ रहे कसाय। अब ये कसाय जो आप देख रहे हो, तो ये पहले तो जहां पर 4 प्रकार के, फिर 4 के साथ 4 का गुणाकार कर दिया, ये 16 प्रकार के ये कसाय मेन हो गए। अब इनकी चारों की ब्रांचेस जो है, अब वो ब्रांचेस में से एक ब्रांचेस यहाँ पर ये क्रोध की आ गई। अब ये 4 प्रकार हो गए। इधर जो है मान की आ गई, ये 4 प्रकार हो गए। इधर माया की आ गई, इसके 4 प्रकार हो गए। लोभ के आ गए, इसके 4 प्रकार। अब इस तरह से क्रोध के 4, मान के 4, माया के 4, लोभ के 4, चारों के 4 करते 16 हो गए। इधर आपने थोड़ी सी दिशा बदली है, ये नंबर 3, इसको कहते हैं 9 कसायता। अब ये 9 कसाय के पाप जो है, तो ये आपको अपनी तरफ से देखना है किस तरह से ये 9 कसाय। आपको 9 कसाय का सीधा तात्पर्य हेल्पर कसाय। मेन कौन से हैं? जो मेन कसाय उसके हेल्पर कसाय। अब वो 6 प्रकृतियां हैं। अब ये हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा। अब बरोबर हास्य में जाएगी, रति अरति में जाओ, भय में जाओ, शोक में जाओ, जुगुप्सा। ये अपने हिसाब से इसी तरह से चलता है। अब इधर आए चौथी दिशा में, इधर आइए आप। अब ये जो है आपने देखा, अब ये वेद मोहनीय जो है ये सिर्फ सेक्सुअल डिजायर का है। अब ये सेक्सुअल डिजायर का है तो या तो स्त्री वेद के प्रति या पुरुष वेद के प्रति, और ये नपुंसक वेद के प्रति हो गया। ये मोहनीय कर्म का पूरा चार्ट आ गया। वो यहाँ पर हमने डिटेल किया था। अब ये मोहनीय कर्म का पूरा चार्ट आ गया। 28 प्रकृतियां हैं, प्रतिदिन हम बांध रहे हैं, रोज बांध रहे हैं सब प्रकृतियां। अब आप इसमें से अपनी पर्सनल डायरी में, प्राइवेट डायरी में ये 28 का चार्ट बना करके रात को सोने के पहले राइट रॉन्ग करिए। राइट रॉन्ग करिए, हाँ जी आज मैंने इसका सेवन किया है, इसका नहीं किया, मैंने इसका सेवन किया है, इसका नहीं किया, मैंने इस पाप का सेवन किया है, इस पाप का नहीं किया। आप अपनी तरफ से राइट रॉन्ग करते 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 जो है आप बरोबर डिसीजन ले सकेंगे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, तब करते करते एक महीना करेंगे तो क्या होगा, अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी, अवेयरनेस अच्छी बढ़ जाएगी। अब अवेयरनेस से धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी साहब। जब आप इन सब पापों को देखेंगे, कर्म की प्रकृतियों को देखेंगे, अब आपको ख्याल में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, और फिर जो है आपकी अवेयरनेस आपको बरोबर ये ख्याल आएगा। तो ये करना कैसे? 28 का लिस्ट बना करके पहले हम इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब ये जो मोहनीय कर्म बन गया, पहले हमने कर्म की फिलोसॉफी में थोड़ा सीखा तो है ना, तो ये मोहनीय कर्म आपका जो है, ये आप इसमें 2 विभाग बना दिए था। अब 2 विभाग के अंदर एक विभाग ये जो है वो दर्शन मोहनीय का है। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं, तो इसी के अंदर आ रहा है मिथ्यात्व, इसी में आ रहा है सम्यक तो मोहनीय, इसी में आ रहा है मिश्र मोहनीय, इसमें आ रहा है। एक डिवीजन ये हो गया।
अब इसको क्या नाम दिया आपने? ये दर्शन मोहनीय है। तो ये जो है मिथ्यात्व की कक्षा में, तो मिथ्यात्व का क्या काम करना है? इसका काम क्या है? मुख्य मानना ही नहीं सर। अब मानना तो आखिर कैसा मानना है? तो जो कुछ मानना है वो विपरीत मानना है। अब विपरीत मानने की मेंटालिटी इसने बना ली, मतलब क्या? एवरीथिंग नेगेटिव। अब महावीर स्वामी ने जो भी कुछ कर दिया तो उसके साथ में ये अपने आप में अब ये नेगेटिव मेंटालिटी बना करके बस ये एक ही दिमाग भूत में रहा। महावीर स्वामी ने कहा आत्मा है, नहीं 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 है ही नहीं, कुछ नहीं। महावीर स्वामी ने कहा मोक्ष है, नहीं नहीं मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं है। महावीर स्वामी ने कहा पुण्य पाप, अरे छोड़ो कुछ नहीं है साहब। अब कर्म धर्म कुछ नहीं है। हर बात में पहले उसका नाम, पहली नेगेटिव मेंटालिटी। हम नेगेटिव मेंटालिटी बनाए कि पहले उसकी नकारात्मक निषेध वाली मान्यता बन गई। अब वो इससे ऊपर नहीं उठ सकता। तो ये कर्म प्रकृति है। अब इसके नीचे गुण दबा है। अगर आपकी ये कर्म प्रकृति घटती है, कम होती है, तुरंत आपकी बुद्धि बन जाएगी हाँ साहब आत्मा भी है, मोक्ष भी है, धर्म भी है, कर्म भी है, पुण्य पाप भी है, स्वर्ग नरक है। तब आपकी बुद्धि बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब इसको कुछ करना नहीं है, खाली मानने का विषय। इधर क्या हो गया? अब ये जो है आपका दूसरा विभाग कौन सा है? ये चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में एक विभाग ये आ गया कसाय मोहनीय। अब कसाय मोहनीय में इसके अंदर कितनी है साहब? ये 16 कर्म प्रकृतियां इसकी। अब इधर दूसरा डिपार्टमेंट आ गया नो कसाय मोहनीय। अब इसमें 6 हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा अननेसेसरी दे आर पासिंग द टाइम। कुछ फ्रेंड सर्कल इकट्ठे हो जाते हैं, गप्पे लगाओ, कोई पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट ले लो, गप्पे लगाओ, कुछ भी बात ले लो, हंसना हा हा ही हंसी मजाक बस करते जाओ। और फिर ये बोल देंगे आपने, नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही हंसी मजाक में कहा था। अब ये बातें बन गई। अब उसको विपरीत करना पड़ रहा है, वो कर्म बांधेगा अपनी तरफ से। नंबर 3 पर यहाँ आ रहा है, ये है वेद मोहन। अब ये जो वेद मोहनी आ रहा है इसकी 3 प्रकृतियां हैं। इसके घर में ये जो है वो सेक्सुअल डिजायर से इसकी। अब इनके अंदर ये तीनों विभाग और इधर, अब आपने देख लिया 16, 6 और 3, ये 25 है। और ये 3 इधर है साहब ये। अब इसके अंदर क्या है? करना। जो भी कुछ एक्टिविटी जो है करने की प्रवृत्ति इसके पास है। अब वो क्या करना, कैसे करना, कितना करना, नहीं करना, ये देखना। अगर इधर मानने की बात है और इधर करने की बात है, बीच के अंदर आपने ये लाइन खींच ली है ऐसा। अब आपको ध्यान में आ गया कि करना और मानना और करना, मानना और करना सा। अब कौन करेगा, कैसे करेगा, ये आपको देखने में पहले ये ख्याल आ जाएगा। नंबर 1 आप ये देखिए साहब, अब मानना है कि नहीं? यहाँ करने का मतलब आचरण है। आचार धर्म जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। नंबर 3 वाला वह है, मानता भी है लेकिन करता नहीं है। ये तो हो गया ना, मानता ही नहीं है।
फिर भी करता है। ये नंबर है 4 वाला सब। अब 4 वाले की तो बात ही नहीं है, मानता भी नहीं है, करता भी। कौन से लोग कैसे हैं, कौन से लोग कैसे हैं, किस किस प्रकार के लोग संसार में कैसे हैं, सब क्या मानते हैं क्या करते हैं। मानने वाले भी हैं, करने वाले भी, आचरण करने वाले बिल्कुल नहीं मानते हैं, फिर भी बोलते हम तो करते हैं। अब इधर देखो तो जो करने वाले हैं वो करना इनका काम है। अब ये सॉलिड हो जाएगा इसका पल्ला, तब आप क्या करोगे। ये चारित्र मोहनीय की 25 प्रक्रिया, इफ इट इज इन प्लस, वो ज्यादा है आपकी, आचरण कुछ नहीं करेंगे आप। कई लोग ऐसे हैं वो आचरण नहीं करते हैं, नहीं नहीं हमको सुनना पसंद है, नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा है खाला, जानकारी मिल रही है, दे आर जस्ट फॉर कलेक्टिंग द नॉलेज। लेकिन अब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ पे चले जाओ तो कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में वहां कुछ नहीं आ रहा। इधर आइए तो आप देखो तो मानने की बात करें। अब ये कर्म अगर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय अगर सॉलिड है तो आप कुछ भी नहीं मानोगे। ये नेगेटिव मेंटालिटी बना करके संसार में घूमते रहोगे। अरे भाई छोड़ो यार, आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, खाओ पियो मजा करो, जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। अब उनकी यही मानसिकता बनी रहेगी, चलती रहेगी। अब इसमें से बाहर निकलना इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। महाराज साहब, आगे सब यही आप जो मिथ्यात्व के बारे में कह रहे थे, वो जो कई प्रकार के मिथ्यात्व है, लौकिक मिथ्यात्व, अविषय विनयिक मिथ्यात्व वगैरह। हाँ जी, उसका कर्म ये डिपार्टमेंट ये है, ये अंदर का डिपार्टमेंट। हम मोहनीय कर्म को बहुत डिटेल से पहले भी समझे हैं, आज ये पाप के साथ समझ लीजिए, इस कर्म को ख्याल आ जाए। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो एरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसाधनम, ए सुपंच नमो कारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयति